देखिए, मार्कशीट बनाने के पहले हमें बनाना होगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये है हमारा रिजल्ट डेटा शीट। अब इसमें संशोधन हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, जैसे स्कूल को जैसी रिक्वायरमेंट वैसा हम उसको डिजाइन कर लेंगे। पर हाँ, लगभग लगभग प्रोसेसिंग प्रणाली यही होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल और परसेंटेज की। तो टोटल के लिए हम लगाएंगे इक्वल सम कोष्टक। कहाँ से कहाँ तक? तो जहाँ तक के मार्क्स नंबर मांगे गए। हमने कहा एच से या जी से कह सकते हैं। असल में पूरा तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स वैसे इसमें है नहीं। मैक्सिमम मार्क्स हमने ऊपर डाल दिए इसमें, तो पूरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये मार्क्स हमारे इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हम ईवीएस तक यानी कंप्यूटर और कन्वर्सेशन और असाइनमेंट के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो यहाँ तक का हम टोटल कर देते हैं। इक्वल सम G6 से T6 तक, ये टोटल आ गया। टोटल के बाद अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वल जो भी टोटल है, ठीक है, N2। अब यहाँ पर हम 5 सब्जेक्ट से डिवाइड नहीं कर रहे। हमें क्या करना है? जो भी हमारा टोटल है, ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो या तो हम इन सब का टोटल कर लें, जैसे ये यहाँ पर किया गया है। ये टोटल किसका है? ये टोटल है हमारा जो जो हमने सब्जेक्ट इंक्लूड किया। देखिए, ये ईवीएस को भी लेना है इसमें 100, इसको भी ले लेते हैं, इसका टोटल। ईवीएस के यदि मार्क्स जोड़े जाते हैं तो, नहीं जोड़े जाते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। अभी हम जोड़े जाते हैं, ये मान के चल रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट के पूर्णांक, हर सब्जेक्ट। ठीक है, अब चूंकि सभी स्टूडेंट को पूर्णांक दिया, ये प्राप्तांक उनके अपने नंबर आएंगे, वो अलग है। तो सभी के लिए हमने टोटल यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो जो भी हमारा टोटल है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इनका परसेंटेज बना 55.61। ठीक है, ये तो सभी को आता होगा ना। टोटल इंटू 100 बाई जितना भी हमें आया है ना, टोटल हमारा ग्रैंड टोटल क्या है। तो इसमें 660 हो रहा है, तो उस हिसाब से। अब इसमें यदि हमारे जैसे सपोज करें कि 80 का ये पेपर ना होकर के ये 100 का ही होता है, 100, तो वो परसेंटेज पर इफेक्ट पड़ेगा। इधर मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं हालांकि, जो भी है। यानी इससे ये हुआ कि किसी स्कूल में ये रेशो डिफरेंट है, तो वो उनके मार्क्स से डाल दे ऑटोमेटिकली परसेंटेज। और हमें काम ऐसा ही करना है कि एक ही रिजल्ट डेटा सीट बनाने पर ऑटोमेटिक हम सभी के लिए लागू कर दे उसको। यानी चेंज क्या होगा? सब्जेक्ट हो सकता है हम कुछ कॉलम एक्स्ट्रा बना के दे दें कि आप हैं तो डालिए, नहीं जैसे यहाँ पर हमने एक कॉलम ले, हो सकता है किसी स्कूल में एक दो सब्जेक्ट और हो, तो हम 3 कॉलम का और टोटल कर लें। जब सब्जेक्ट के नाम डालेंगे वो, तो मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टल मार्क्स भी वो डालेंगे। डालेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम चलते हैं इन फॉर्मूले की हम किसी की बात नहीं कर रहे, अभी सब हटा देते हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पर मार्क्स आए 100 में से 54, ये गलत डाल दिया आपने, यहाँ आएंगे 54, है ना। इसमें ऑप्टेन मार्क्स आए 44 या जो भी है ना। सोशल साइंस, साइंस, ईवीएस को भी इंक्लूड किया ना हमने, तो ईवीएस भी डाल। तो इनका परसेंटेज यहाँ पे बन रहा है 56.51। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट में इनको मार्क्स कम है, 23 है,
जब 23 मार्क्स है तो ये पास ही नहीं हो सकता, परसेंटेज भी इसके शो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये फेल है रिजल्ट। परसेंटेज हो भी जाए तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है वो है फेल। अब यदि यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं परसेंटेज के लिए, जिसको हम बोले रिजल्ट, परसेंटेज गलत बोलते हैं, परसेंटेज तो ये है ही। अब हम क्या निकालेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट निकालने के लिए हमने लगाया इक्वल इफ, यदि क्या हो, हमने कहा इस सेल में यानी AC 6 ग्रेटर देन इक्वल 33। अब हो सकता है कि इस रेशियो के हिसाब से हमारा 35 का रेशियो, जो भी हम अभी 33 को लेकर के चल रहे हैं, जो हमारा बोर्ड पैटर्न कहता है उसके हिसाब से, तो 33 हो या उससे बड़ा हो, तो रिजल्ट क्या आ जाए, हमने कहा पास आ जाए, ठीक है, ये कंडीशन आती है। कॉमा, नहीं तो सेकंड में क्या आ जाए, फेल आ जाए। एंटर करेंगे, रिजल्ट क्या आया, पास। पास क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 33 से ज़्यादा, लेकिन चूंकि इसको एक सब्जेक्ट में मार्क्स 33 से कम है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं होती। पास रिजल्ट कब आएगा, जब सभी सब्जेक्ट में ये पास होगा। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। मल्टीपल कंडीशन के लिए आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, अभी 24 में आ गया, या तो इफ ही लगा सकते हैं या इफ्स भी आ गया है, इफ्स, ठीक है। आपके इसमें 20 ये है 24 ही वर्जन है यार, यहाँ बाहर लैब में नहीं है तो फिर ये नहीं लगा सकते। चलो मैं इफ से ही बता देता हूँ, इफ से नहीं बता दूँ, मैं पुराने से बता। इफ के साथ में यहाँ पर लॉजिक लगाना एंड। एंड लगाते हैं मल्टीपल कंडीशन के लिए। जो काम अभी नए में इफ्स कर रहा है वही पुराने में इफ करता था, तो इफ के साथ में एंड लॉजिक लगाते हैं। एंड यानी और, हिंदी में कहें तो यहाँ पे और है ना मल्टीपल कंडीशन। तो लॉजिक पहला पहला लॉजिक कहता है हमारा कि जो परसेंटेज है, कहाँ लगा दी हमने, परसेंटेज यानी AC है ना, तो हम लगाएंगे AC 6 ग्रेटर देन इक्वल 33, कोष्टक 1। इसके बाद कोष्टक 1 होगा, ध्यान रखना, फिर कॉमा लगेगा। पहले क्या लगाया था हमने, यहीं पे कॉमा लगा दिया था, पर जब एंड लॉजिक लगेगा तो ये कॉमा आएगा, कोष्टक बंद होकर के, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन थी। हमने कहा क्या है, पास, नहीं तो क्या है, फेल, ठीक है। अभी यहाँ पर एक ही कंडीशन थी, 5 बता रहा। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन इसको असाइन करते हैं कि भाई तू ये एक चीज ही मत देखना कि इसमें 33 हो, इसके साथ ये भी देखना इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, इसमें, 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 सभी में 33 भी हो। परसेंटेज तो 33 से अधिक हो ही हो, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा मार्क्स हो। तो इसके लिए हमने चूंकि एंड लगाया है और इसी एंड के साथ में कॉमा लगा करके, पहली कंडीशन देखिए, अब कॉमा क्या बोल रहा है, लॉजिक फर्स्ट कॉमा लॉजिक सेकंड, कॉमा लगाते लॉजिक सेकंड। लॉजिक सेकंड क्या कहता है, हमारा इंच 6 बड़ा हो बराबर 33, कॉमा मल्टीपल लॉजिक J6 ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा L6 ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा N6 ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा P6 ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा R6 ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा EVS को भी जोड़ रहे हैं हम तो इसको भी दे देंगे ग्रेटर देन इक्वल 33। आप क्या बताया, रिजल्ट फेल, जबकि इसके पहले क्या बताया था, रिजल्ट पास, ठीक है। अब हम इसी को सभी पे लग अप्लाई कर देते हैं, ये सबका निकल जाए। यदि इस स्टूडेंट को सारे मार्क्स अच्छे हों, ठीक है, तो रिजल्ट पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एवरेज देखना है ना, वो तो एवरेज स्टूडेंट को एवरेज ही आते हैं।
हम जैसे जो एवरेज लोग हैं। तो यहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। अब असल में ये स्टूडेंट फेल है ही नहीं, इसको क्या है, सप्ली कंपार्टमेंट। तो सप्ली स्थिति में ये फेल कैसे हो सकता है, तो हमें यहाँ पर कंडीशन क्या देना है, सप्ली। अब सप्ली किस में आती है, किसी एक में, ठीक है। तो हम यहाँ पर सप्ली लगा लेते हैं, इसमें सप्ली लगाओ और मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस बनाने में टाइम लगता है, तो बने बनाए पे मैं आपको फॉर्मूला सारे बता रहा हूँ। अब ये फेल शो कर रहा है लेकिन असल में फेल है नहीं, इसका रिजल्ट वेटिंग है। तो वेटिंग करने के लिए पहले सप्ली निकालें, और सप्ली का फॉर्मूला क्या कहता है, इक्वल इफ, लॉजिक लगाएंगे एंड, या इफ से भी लगा सकते हैं, इफ से बता देता हूँ इसको मैं, ताकि दोनों फॉर्मूला हो जाए। उसमें एंड हो गया था हमारा, है ना, यहाँ पर हम लगा सकते हैं इफ। लॉजिक टेक्स्ट 1, लॉजिक टेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि यदि 50 एज 6 में वैल्यू हमारी लेस देन हो, किसके, 33 के, पहली कंडीशन ये कहती है कि इस एक सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश में तो मार्क्स 33 से कम हो, लेकिन J6 यानी हिंदी में भी ज़्यादा हो, बड़ा हो, बराबर हो 33 के। इसी के साथ L6 में वैल्यू बड़ी हो, बराबर हो 33 के, कॉमा N6 में बड़ी हो, बराबर हो 33 के, कॉमा P6 में वैल्यू बड़ी हो, बराबर हो 33 के, कॉमा R में भी वैल्यू बड़ी हो, बराबर हो 33 के, कॉमा T में भी वैल्यू बड़ी हो, बराबर हो 33 के। यानी एक सब्जेक्ट में कम हो, सप्ली कब आएगी, दो में कम होंगे तो नहीं आएगी। कंडीशन क्या कहती है सप्ली की, किसी एक में, अब वो किसी में भी हो सकता है। अभी किसका निकाला हमने, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए क्या कहा, इंग्लिश में कम हो और बाकी सब में ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में सप्ली शो करे किसमें, इंग्लिश, ठीक है, पूरा ही लिख देते। लॉजिक 1 वैल्यू ट्रू, लॉजिक 2 वैल्यू ट्रू, लॉजिक 3 वैल्यू ट्रू। इसको लगाने का तरीका चेंज है, उसके साथ में मल्टीपल कंडीशंस है। पहला लॉजिक टेक्स्ट, फिर वैल्यू ट्रू, पहला लॉजिक यदि ट्रू हो, हमें इसमें एंड ही लगाना, इफ के साथ में लॉजिक एंड के साथ में चलिएगा। मल्टीपल कंडीशन है क्योंकि वो लॉजिक ट्रू एक हो तो दो है, उसके लिए है, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो हमने कहा सप्ली इंग्लिश में, फॉल्स, इंग्लिश में सप्ली नहीं आई, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में सप्ली है नहीं, सप्ली है मैथ्स में। तो ये फॉर्मूला कितनी बार लगेगा, कितने सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है तो 6 बार, 7 सब्जेक्ट है तो 7 बार। क्या करेंगे, पहली स्थिति में हमने सप्ली निकाली इंग्लिश में, अब हम इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, कॉमा। दूसरी स्थिति में हमने कहा इफ एंड लॉजिक, एच में तो वैल्यू हो बड़ी हो, बराबर हो, लेकिन दूसरे में यानी जे में वैल्यू क्या हो, छोटी हो 33 के। तो दूसरे में क्या कौन सा सब्जेक्ट, इक्वल थोड़ी लगेगा, लेस देन इज लगेगा, बराबर थोड़ा लगेगा, छोटा हो 33 के, बराबर नहीं, ठीक है। हमने ऐसा किया है क्या इसमें, कहाँ किया, छोटा है। इंग्लिश के बाद क्या था, हिंदी शायद ना, हिंदी, इसको एंटर करके देख लेना आप एक बार, और फॉर्मूला ध्यान रखना, लास्ट में डबल कोटेशन बंद हो गया है, तो इसके अंदर ही लगा रहे हैं हम, यानी यहीं पर, बाहर लगा के कॉमा लगा फॉर्मूला पेस्ट मत कर देना, इसी के अंदर लगेगा, कॉमा, फिर से पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें तो वैल्यू बड़ा हो, बराबर हो,
है ना। इसके बाद जे भी बड़ा हो, अब एल छोटा हो। एल में क्या सब्जेक्ट है हमारा? हाँ, संस्कृत है, फिर मैथ्स है, फिर सोशल साइंस, फिर साइंस है। ध्यान रखिएगा अभी इसको। बड़ा तो नहीं हो रहा ना फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला वही है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको। तो L6 हो गया ना। इसमें क्या आ जाएगा? सप्ली संस KRIT संस्कृत। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद संस्कृत के बाद क्या? मैथ्स। तो यहाँ कॉमा, पेस्ट, कॉमा, पेस्ट, कॉमा। तीन सब्जेक्ट हो रहे ना, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस और साइंस हो गया, एक और है ईवीएस। ठीक, अब संशोधन करो। यहाँ दिक्कत दे तो इसका एक तरीका भी है। आप पूरे फॉर्मूले को लगा यहाँ लो, कट करो, वर्ड में ले जाओ, हैं, यहाँ पेस्ट कर दो। अब चूंकि हमें कॉमा वगैरह से मामला नहीं छेड़ना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक आ गए थे हम? संस्कृत हो गया था। यहाँ पर हम कर देंगे मैथ, है ना। मैथ के लिए क्या करेंगे? ये तो पहले ये भी बड़ा बराबर कर देंगे, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया था। एच हो गया, जे हो गया, यानी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एन में मैथ, है ना। लेस देन मैथ के बाद इसमें एन में मैथ है ना। पी, पी में क्या है? हैं, सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल साइंस हो गया। इसके बाद पी के बाद आर। ईवीएस लास्ट में। ठीक, जब भी कॉपी पेस्ट करें फॉर्मूले को, यहाँ पे लागू करें तो डबल क्लिक करके फिर डायरेक्ट पेस्ट मत करना। ठीक है, मैथ्स में आ गया। अब ये फॉल्स हो रहा है। यदि इनको यहाँ पर 32 आते हैं संस्कृत में, ठीक है, अब यहाँ फॉल्स है, तो हमने कहा कि यदि इसको सप्ली नहीं है तो नहीं है। ऐसी स्थिति में लास्ट में हम कहेंगे नहीं तो ब्लैंक आए, ये कह देना इसको। क्या है? ब्लैंक आए। देखो ये ब्लैंक आ गया। अब यानी जब वैल्यू नहीं है तब भी ब्लैंक आएगा, है ना। और जब पास है तब भी ब्लैंक आएगा। कम आए तो सभी में देखेगा ये ना, किसी एक, इसकी कंडीशन यही कहती है कि किसी एक में इंग्लिश में सप्ली है अब, है ना। और यदि इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स हैं तो
तो रिजल्ट पास है 61%। ठीक, तो पास हो गया, परसेंटेज भी बन गए, सप्ली भी आ गई। लेकिन बाय द वे यहाँ पर एक मामला, इसको तो सप्ली यहाँ पर है, लेकिन क्या असल में ये सप्ली का हकदार है 30 थ्रू में? नहीं है। क्यों? बेस्ट ऑफ 5 तो छोड़ दो, वो तो गया, वो सब जगह लागू नहीं होता बेस्ट ऑफ 5, है ना। बेस्ट ऑफ 5 से तो पास थे आप। अरे और भी अच्छा था उससे, डायरेक्ट प्रमोशन, है ना। अच्छा रहा, हमारा समय नहीं आया ऐसा, है ना। लॉस होता है ऐसे, पढ़ाई नहीं होती ना। तो ये वस्तु स्थिति में बताइए, क्या ये फेल होने की स्थिति में है? हम्म, सप्ली आने की स्थिति में है? नहीं, एक और नियम लागू होता है यहाँ पे, वो है कृपांक, ग्रेस। हाँ, 5 नंबर की ग्रेस मिलती है, पर उसके लिए कंडीशन क्या है कि ग्रेस एक बार ही मिलेगी, एक ही सब्जेक्ट में मिलेगी, और सिर्फ 5 नंबर का रेशियो रहता है। ठीक है, और 5 नंबर ऐसा नहीं कि इसको 32 आ रहे तो 5 नंबर बढ़ा करके इसको 37 कर दिया जाए, क्योंकि यदि 37 करते हैं तो इसका परसेंटेज बढ़ेगा। यानी कि यदि इसको 27 नंबर होते तो इसको 5 नंबर दे दिया था, 28 होते तो इसको 4 नंबर दे दिया जाएगा। समझ रहे स्थिति को? 29 है तो, सॉरी, है ना, गलत, 4 हमने गलत बोल दिया। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 5 नंबर का रेशियो बैठता है। 28 है तो फिर 27 से नहीं आएगा, 28 से आएगा। अभी इसको 1 नंबर ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको 5 नंबर मिल गया, 5 नंबर तो इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इसका उद्देश्य परसेंटेज बढ़ाना नहीं होता है, इसको सिर्फ ये है कि क्रमांक से आप बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक बैठा, एक में और वो बाउंड्री पे है तो बोले आप क्यों रोकना, पास करो। तो इसलिए ग्रेस आती है ना, कृपांक से पास होते हैं। हालांकि हमारे मामले में नहीं बैठा ऐसा, हमें ज़्यादा ही कम थे, तो कृपांक से भी नहीं हुए, सप्ली से पास हुए। ठीक है, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना जीवन में, क्या हो जाएगा। ठीक है, मुझे सबसे पहले वाले सब्जेक्ट में ही सप्ली आई थी और आज तक सप्ली है उसमें। हैं? लगे लगाए भी नहीं हुए ना, सप्ली से हुए ना। और सप्ली में भी फिर लगे लगाए, हाँ एक बात और है, उसमें बाउंड्री से ही हुआ मैं, और आज तक वो कमजोरी है इंग्लिश में। बहुत बढ़िया। तो हमारी गवर्नमेंट की, हमारे बोर्ड की कमियों को खुला कर रहे हैं आप ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए बढ़ते हैं इधर। अब यहाँ पर नियम ये कहता है कि इसको एक सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा। ठीक है, ग्रेस मिलने के पहले हम एक और चीज समझ लें कि जब सप्ली हो तब रिजल्ट नहीं आता। अभी रिजल्ट अटका पड़ा हुआ है, यानी ये फेल भी नहीं है अभी। फेल ये तभी होगा जब 2 सब्जेक्ट में होगा। तो पहले तो इसको विलोपित करें, बोले फेल नहीं है अभी, सप्ली है, यानी रिजल्ट वेटेड है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर फिर से जाते हैं और इसमें एक और कंडीशन बढ़ाते हैं। अभी ये पास भी नहीं है पर ये फेल भी नहीं है, तो पास वाली स्थिति में हम इसको कहेंगे एक और कंडीशन चेक करें, कॉमा। क्या कंडीशन चेक करें? जो ए एफ है, अब ए एफ पे फॉर्मूला आ रहा है क्योंकि ए एफ में कॉलम में है सप्ली वाला, तो हमने यहाँ पे टाइप कर देना है ऐसे में, ए एफ कौन सा, 6 क्या हो, इक्वल ब्लैंक हो। और ब्लैंक कब होगा? जब सप्ली नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या बताए? तो ऐसी स्थिति हमने बोल दिया इसको फेल बता रहा है। अब देखिए, यदि इसको यहाँ पर 33 आते हैं
तो देखिए वो ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया तो रिजल्ट पास आ गया है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर इसको 32 है, हालांकि फेल वैसे ही हो रहा था, पर फेल वाली स्थिति में हम इसको रिजल्ट कह सकते हैं एक और कंडीशन दे करके, या तो कंडीशन दें या इसको ब्लैंक छोड़ दें। फिलहाल के लिए हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ब्लैंक छोड़ेगा तो इसको फेल बाद में देंगे, पहली स्थिति में तो पास कर दे। फिर हम कंडीशन लगाते कॉमा कॉमा इफ, यदि क्या हो, यदि ये सेल यानी AF6 इक्वल ब्लैंक नहीं हो, ब्लैंक हो, उस स्थिति में, हालांकि ब्लैंक वो तब भी होगा पास नहीं तो ब्लैंक, पहली स्थिति में हमने कह दिया ब्लैंक है। अब यहाँ पर हमें रिजल्ट फेल भी दर्शाना है। फेल कब होगा ये, तो जब इसको ये पास, तो वैसे हमने इस पास वाली कंडीशन ब्लैंक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको सभी में यदि बड़ा है तो ये ऑलरेडी पास हो रहा है, तो इसको तो ब्लैंक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें इसको यहाँ रिजल्ट फेल दर्शाना है। जब सप्ली है तब फेल नहीं आए, तब ब्लैंक आए। जब सप्ली हो तब रिजल्ट वेटेड आए। तो मैं एक और कंडीशन लगा देते हैं, इक्वल एंड, इधर 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 जरा सा भी मामला इधर समझ के चलो, बातें करने गए हो तो मामला उलझ जाएगा, फिर नहीं समझ पाऊंगा मैं। इफ, यदि एंड लॉजिक लगाया, ए इफ इक्वल ब्लैंक हो, तब भी रिजल्ट पास आए। ब्लैंक हो तब भी क्या है, पास आए, है ना। नहीं तो ब्लैंक हो, फेल फेल नहीं दर्शाएगा। इसको देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको छोड़ो। अभी तो इसको फेल करके छोड़ते हैं, पहले इसको सुलझाते हैं। सप्ली सप्ली के पहले हम ग्रेस और निकाल लेते पहले, क्योंकि ग्रेस के मार्क्स हमें इसमें जोड़ना है। तो देखो, ग्रेस लाने के लिए नियम क्या लगता है, ग्रेस किसी भी सब्जेक्ट में आ सकती है, पर ग्रेस के लिए कहता है कि जैसे इस सब्जेक्ट में ग्रेस आना है तो इसमें वैल्यू 28 या उससे ज्यादा हो और 33 से कम हो और इन सभी में पास हो, ये कंडीशन कहती है।
तो इसको ग्रेस मिले। अब सपोज करिए कि इसको हम डाल देते हैं 28, 28 इसको है, तो ग्रेस का नियम क्या कहता है, यहां लगाएंगे ग्रेस वाले में, इक्वल इफ लॉजिक एंड क्या करे, बोले इस सेल में यानी H6 बड़ा हो बराबर हो 28 के, कोमा, या एक और क्या कंडीशन है, ये सेल यानी H6 छोटा हो 33 के, 33 यानी 33 से तो छोटा और 28 से बड़ा या बराबर, खुद 28 भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब एक कंडीशन तो ये हो गई, साथ ही साथ इस सब्जेक्ट में यानी H6 बड़ा हो बराबर हो, कोमा L6 बड़ा हो बराबर हो, कोमा बड़ा हो बराबर हो, है ना, बाकी सब में क्योंकि बड़ा हो या बराबर हो 33 के, कोमा नहीं लग पाया, ठीक, बड़ा हो बराबर हो 33 के, कोष्टक बंद। तो करे क्या, हाँ, ग्रेस आए, है ना, जी, ग्रेस किस में है, तो वो है इंग्लिश में, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहां पर 33 नहीं है, ग्रेस, ठीक है। लेकिन ग्रेस आई कितने की, वहां ग्रेस दर्शा रहा, डिस्प्ले हो गया ग्रेस इंग्लिश, जी हमने डैश लगा दिया, तो ऐसा कितनी बार लगेगा, ये फॉर्मूला भी जैसे सप्ली जैसा लगा ना, उतनी बार लगेगा, है ना। अब यहां पर एक और कंडीशन कहती है कि ग्रेस मिली है तो उसका इफेक्ट हमारे इस टोटल में दिखना चाहिए, ठीक है ना, और वो यहां पर भी डिस्प्ले हो ग्रेस का। तो अब हमारे पास ये कॉलम वैसे खाली, ये सारे मैक्सिमम क्योंकि मार्क्स हमने ऊपर डाल दिए, ठीक है ना, तो हम यहां पर ग्रेस ला रहे, ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर लाने के लिए हमने लगाया इक्वल इफ लॉजिक एंड, ठीक है। अब यहां पर हम ग्रेस ला रहे हैं, कितने सब्जेक्ट लाना है, तो हमने कहा कि क्या हो, तो वही एड्रेस हमारा H6 बड़ा हो बराबर हो 28 के, कोमा H6 लेस देन छोटा हो 33 के, ठीक है। यदि ऐसा हो तो क्या करें, अब चूंकि कितने की भी हो सकती है, तो हमने कहा कि ऐसी स्थिति में 33 में से माइनस करे, मार्क्स किस में आया है, H6 में, तो 33 में से H6 यानी 28 माइनस होगा तो कितना बचेगा, हाँ, 5 नंबर। यदि यहां पर इसको 28 ना होकर के 29 होते तो कितने बचेगा, वही चाहिए हमें, ये 5 नंबर की ग्रेस। अब देखिए यहां पर क्या लॉजिक है, 29 आया, है ना, 32 आया, आ गया, पर यदि इसको यहां पर भी 31 आ जाए तो ये ग्रेस नहीं मिलना चाहिए। ग्रेस कब मिलती है, एक सब्जेक्ट में ही मिलेगी, एक बार ही मिलेगी, ठीक है ना, तो एक बार तो मिल रही है, वो तो हो गया, पर अब यहां पर ये क्या कहता है, फेल वाला, अब ये सप्ली भी नहीं है, ग्रेस भी नहीं है, फेल है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, विलुपित, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक बात और कहेंगे कि ये छोटा बड़ा तो हो ही गया, इसी के साथ में J6 में वैल्यू है, टाइप कर देते J6 बड़ा हो बराबर हो 33 के, कॉमा L6
बड़ा हो बराबर हो 33 के, यानी वही वाला फॉर्मूला, या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। ए लोगे ना, n6 बड़ा हो बराबर हो 33 के, कॉमा p6 बड़ा हो बराबर हो 33 के, कॉमा बड़ा हो बराबर हो 33 के, बड़ा हो बराबर हो 33 के। तो ऐसा करें, बोले नहीं हो तो फॉल्स नहीं हो, ये माइनस के बाद यहाँ कॉमा ब्लैंक छोड़ दे, ये ब्लैंक छोड़, ठीक है। लेकिन यदि इसमें इसको मार्क्स अच्छे आते हैं पर इसमें कम आते हैं, इसमें 27 रह गए, बोले अब कोई कृपा नहीं बरसेगी, अब आपको ठीक। अभी रुका रिजल्ट, इतना करिए फिर आगे।